आज हम करेंगे चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 33। आइए रीड करते क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ने आपसे कहा है एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 2 hours लेस टाइम देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 400 किलोमीटर बिटवीन टू स्टेशंस without taking into consideration the time they stop at intermediate stations. If the average speed of the express train is 10 km per hour more than that of passenger train, find the average speed of the two trains. देखिए आपसे क्या कहा गया है, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 2 hours लेस टाइम देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 400 किलोमीटर बिटवीन टू स्टेशंस। आपसे कहा गया है कि आपकी दो ट्रेन है, एक ट्रेन है आपकी पैसेंजर ट्रेन, एक ट्रेन है आपकी एक्सप्रेस ट्रेन। ये दोनों ही जो ट्रेन है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं, 400 किलोमीटर। पर आपसे ये कहा गया है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 2 घंटे कम समय लेती है किसके कंपैरिजन में, पैसेंजर ट्रेन के। ठीक है, विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशन, यानी वो वाला टाइम जब आपकी ट्रेन जो है वो बीच बीच में स्टेशन पे रुकेंगी उसको यहाँ कंसिडर नहीं किया गया है। देन आगे आपसे कहा गया है इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, यानी आपसे क्या कहा गया है कि अगर जो आपकी एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी एवरेज स्पीड जो आपकी पैसेंजर ट्रेन है उसके एवरेज स्पीड से 10 किलोमीटर ज्यादा है, तो आप बताइए कि जो आपकी दो ट्रेन है उनकी एवरेज स्पीड क्या होगी। ठीक है, देखिए हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, जो आपकी ट्रेन है उन ट्रेन की एवरेज स्पीड को फाइंड करना है। हम जानते हैं कि जब भी आप यूजुअली जो आपके इस टाइप की वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें जो आपको फाइंड करना होता है उसे आप क्या करते हैं, लेट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं, हम लेट करते हैं ट्रेन की स्पीड को। तो चलिए लिखा हमने हमने लिखा लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर एंड एक्सप्रेस ट्रेन्स बी एक्स एंड वाई किलोमीटर पर आर रिस्पेक्टिवली। आपने माना कि जो आपकी पैसेंजर ट्रेन है उसकी एवरेज स्पीड है आपकी x किलोमीटर पर आर, और जो आपकी एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी जो एवरेज स्पीड है वो क्या है, आपकी y किलोमीटर पर आर। ठीक है, फिर आपसे कहा गया था कि ये जो ट्रेन है दोनों की वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं, 400 किलोमीटर। तो हमने लिखा देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जो डिस्टेंस है वो कितना ट्रेवल किया गया है, वो है आपका 400 किलोमीटर, वो है 400 किलोमीटर। फिर अगर हम यहाँ ध्यान से देख पा रहे हैं तो क्वेश्चन ने कहा था कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो पैसेंजर ट्रेन से 2 घंटे कम समय लेती है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रेन का जो टाइम है उसे फाइंड करेंगे। तो चलिए टाइम फाइंड करते, तो हमने लिखा देन टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन। सबसे पहले हम वो टाइम निकालेंगे जो टाइम पैसेंजर ट्रेन को लगा था। अब देखिए टाइम हम कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिए। हम जानते हैं कि जो आपकी स्पीड है, स्पीड आपकी क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम। यहाँ से अगर आपको टाइम निकालना है तो आप क्या करेंगे, स्पीड को नीचे भेजेंगे, तो जो टाइम है वो आपका क्या निकल के आएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो पैसेंजर ट्रेन को टाइम लगा है वो निकाल रहे हैं। अब देखिए पैसेंजर ट्रेन ने जो डिस्टेंस है वो कितना ट्रेवल किया था, 400 किलोमीटर। तो ऊपर डिस्टेंस की जगह आपने क्या रखा, 400। नीचे आपकी क्या आती है, स्पीड। पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड है वो क्या लेट की गई है, x। तो नीचे क्या आया आपका x। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, क्योंकि एक दूसरी ट्रेन आपकी क्या है, एक्सप्रेस ट्रेन, तो हमने निकाले एंड टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन। जो एक्सप्रेस ट्रेन को टाइम लगेगा हम वो निकाल देखिए। हम जानते हैं टाइम क्या होता है आपका, डिस्टेंस बाय स्पीड। जो आपकी एक्सप्रेस ट्रेन है उसने भी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 400 किलोमीटर। तो डिस्टेंस तो आपका क्या आ गया, 400। नीचे क्या आती है आपकी स्पीड, पैसेंजर ट्रेन की सॉरी एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है वो आपने क्या लेट करी है, y। तो नीचे आपका क्या आ गया, y। नीचे हमारा क्या आया, y। अब देखिए आपको क्या कहा गया था, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 2 hours लेस टाइम देन अ पैसेंजर ट्रेन, यानी जो एक्सप्रेस ट्रेन को 2 घंटे कम समय लगता है किसके कंपैरिजन में, आपकी पैसेंजर ट्रेन। यानी अगर आप ये माने कि जो आपकी पैसेंजर ट्रेन है उसको लेट से कि 6 hours का टाइम लगता है 400 किलोमीटर कवर करने में, तो जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसको कितना टाइम लगेगा, तो आपके 2 hours अगर आप लेस करेंगे तो कितना आएगा आपका,
4। यानी हम क्या कह सकते हैं कि ये जो दोनों टाइम है उन दोनों टाइम का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा आपका 2r। कैसे आया वो अभी आपको समझ आए। तो चलिए हम इसे लिखते हैं। तो हमने लिखा देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन ने कहा था कि एक्सप्रेस ट्रेन को पैसेंजर ट्रेन के कंपैरिजन में 2 आवर लेस टाइम लगेगा। ठीक है, अब देखिए क्योंकि आपका जो टाइम है वो क्या है 2 आवर लेस, यानी ये जो दोनों आपके टाइम है उनका डिफरेंस क्या आएगा 2 आवर। तो हमने क्या लिखा, इन दोनों टाइम का डिफरेंस, टाइम जो आपकी पैसेंजर ट्रेन का था वो था 400/x, और जो आपकी एक्सप्रेस ट्रेन है उसका टाइम था 400/y। इनका डिफरेंस क्या आया 2, जैसा आपको क्वेश्चन ने कहा था। अब फर्दर देखिए आपसे कहा गया था इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। क्या अगर जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी एवरेज स्पीड पैसेंजर ट्रेन की एवरेज स्पीड से 10 किलोमीटर ज्यादा है, ये कहा गया है, यानी ये आपको लेट करना है। तो हमने क्या लिखा, एंड क्वेश्चन ने कहा है कि जो एवरेज स्पीड किसकी, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड आपने क्या मानी है y, तो हमने लिखा y। y क्या है, जो आपकी पैसेंजर ट्रेन है उसकी स्पीड से 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। अभी देखें तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड है x और आपसे कहा गया वो उससे 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, तो ज्यादा का क्या मतलब है कि प्लस क्या होगा आपका 10। तो इसे हमने क्या माना आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये जो y की वैल्यू आपने निकाली है x + 10 वो कहाँ पुट करेंगे हम यहाँ पे। तो हमारी जो इक्वेशन है वो कैसे रिड्यूस हो जाएगी, 400/x, y की जगह हमने क्या रखा 400 अपॉन में x + 10, और ये किसके इक्वल है 2 के। अब बस हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए इसे आगे देखते हैं। तो हमारी इक्वेशन थी 400/x माइनस 400/x + 10, और ये किसके इक्वल है 2 के। जैसा हम यहाँ ध्यान से देख पा रहे हैं कि एलएचएस में क्या है दो फ्रैक्शंस, और दो फ्रैक्शंस को हम कैसे सोल्व करते हैं यूजिंग एलसीएम। तो हमने क्या लिया, इन दोनों टर्म्स का एलसीएम। तो एलसीएम आपका क्या निकल के आया x × x + 10। देखिए ये जो फर्स्ट में 400 लिखा हुआ है उसके डिनोमिनेटर में क्या है x, तो 400 किससे मल्टीप्लाई होगा आपके x + 10 से। फिर है आपका माइनस का 400, इसके डिनोमिनेटर में x + 10 है तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा x से, और यहाँ क्या है आपका 2। अब इसे सोल्व करें, 400 × x करते हैं तो हमारा आंसर आता है 400x, 400 × 10 करते हैं तो हमारा आंसर आता है 4000, माइनस 400 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा माइनस का 400x, और नीचे x × x करेंगे तो हमारा आंसर आएगा x², x × 10 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 10x, और ये किसके इक्वल है 2 के। अब जैसा आपको न्यूमरेटर में क्लियरली दिख रहा है कि एक है आपका प्लस का 400x, एक है माइनस का 400x, ये दोनों आपस में क्या हो गए हमारे कैंसिल। तो अब यहाँ हमारा क्या बचा है न्यूमरेटर में बचा है आपका 4000। अब ये जो x² + 10x है वो RHS में जाएगा तो क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई। जब आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × x² हो जाएगा आपका 2x², 2 × 10x क्या हो जाएगा आपका प्लस का 20x। ठीक है, अब आपकी यहाँ पे क्वाड्रेटिक जो है वो कैसे फॉर्म होगी, जब आप ये 4000 है आप उसे उठा के कहाँ लेके जाएंगे आपके RHS में। तो चलिए हमने यहाँ क्वाड्रेटिक बनाई, तो आपका RHS ऑलरेडी था 2x² प्लस का 20x। 4000 को जब आप RHS में लेके गए तो किसका हो गया माइनस का, तो यहाँ क्या रहा माइनस का 4000 = 0। हमें यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि ये जो इक्वेशन है अभी उसमें आप 2 कॉमन ले सकते हैं। तो चलिए हमने 2 को कॉमन लिया। देखिए 2 को कॉमन लेने का क्या मतलब है कि आप पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। जब आप 2 के नीचे 2 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1, यानी यहाँ तो क्या रहा आपका x²। 20 को जब आप 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है प्लस का 10, और ये रहा x। 4000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2000, और वो जो 2 आपने यहाँ बाहर कॉमन लिया था वो कहाँ चला गया आपके 0 के डिवाइड में, तो RHS हमारा क्या बन गया 0। अब यहाँ क्या बनी है एक क्वाड्रेटिक, इस क्वाड्रेटिक को हम क्या करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है कि आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिन्हें अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करें तो उसका जो प्रोडक्ट है किसके इक्वल आए, x² के कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट टर्म है कांस्टेंट टर्म के प्रोडक्ट की। ठीक है, यानी वो किसके इक्वल आना चाहिए -2000 के, और उन्हीं दो नंबर को जब आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो किसके इक्वल आए x के कोफिशिएंट यानी +10 के। हमें यहाँ ऐसे दो नंबर चाहिए
जिन्हें जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा माइनस का 2000, और उन्हीं दो नंबर को जब ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो हमारा आंसर क्या आएगा, प्लस का 10। ऐसे दो नंबर हम जानते हैं, वो दो नंबर है हमारे प्लस का 50 और माइनस का 40। कैसे? जब आप इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है माइनस का 2000, और जब आप 50 माइनस 40 करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, प्लस का 10। यानी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो 10x लिखा हुआ है उसे कैसे स्प्लिट करेंगे, प्लस 50x माइनस 40x में। तो चलिए हमने स्प्लिट किया, यहाँ था एक्स स्क्वायर, प्लस का था 10x, उसे स्प्लिट किया गया प्लस 50x माइनस 40x में, और यहाँ था आपका माइनस का 2000। ये किसके इक्वल है, 0 के। हमें ध्यान से दिख रहे हैं इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, x। यहाँ क्या बचा फिर अब आपका x, दोनों टर्म में x कॉमन था, x को बाहर निकाला, यहाँ एक्स स्क्वायर था, एक x बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा आपका प्लस का 50। अब इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है माइनस का 40x, यहाँ है माइनस का 2000। हमने देखा माइनस 2000 को कैसे लिखा जा सकता है, प्लस 50 इंटू माइनस 40। तो यानी इन दोनों टर्म्स में अभी क्या कॉमन है आपका, माइनस का 40। तो माइनस का जो 40 है वो हमने बाहर निकाला, माइनस 40 आपने बाहर निकाल दिया तो यहाँ क्या बचा है x। 2000 को लिखा जाना था आपके माइनस 2000 को 50 इंटू माइनस 40 आपने बाहर निकाल दिया तो यहाँ क्या बचा आपका प्लस का 50, और ये किसके इक्वल आया, 0 के। तो यानी इन दोनों टर्म्स में अभी हमें क्या दिख रहा है, x प्लस 50। तो x प्लस 50 को तो हमने कॉमन किया, अंदर क्या बचा आपका x, और यहाँ बचा माइनस का 40, और ये किसके इक्वल हो गया, 0 के। हम जानते हैं मैथ्स में अगर कोई दो टर्म है जिनका प्रोडक्ट क्या है आपका इक्वल टू 0, तो ये कब पॉसिबल है, व्हेन आइदर फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू 0 और सेकंड टर्म इज इक्वल्स टू 0। तो हमने लिखा आइदर फर्स्ट टर्म आपकी क्या है, x प्लस 50, ये क्या हुई, इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 किया तो यहाँ से जो x है, x की क्या वैल्यू है, ये उस तरफ जाएगा तो माइनस का 50। और सेकंड टर्म क्या है आपकी, x माइनस 40, ये क्या होगी, इक्वल टू 0। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 40 को उस तरफ भेजेंगे तो यहाँ से x की क्या वैल्यू आई, 40। अब ये एक्चुअल में जो x है वो थी क्या, वो थी आपकी पैसेंजर ट्रेन के एवरेज स्पीड, और हम जानते हैं स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो यानी ये जो वैल्यू हो तो क्या हो जाएगी, रिजेक्ट, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट। तो हमने क्या लिखा, हेंस एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन की जो एवरेज स्पीड है वो तो आपकी क्या आई, 40 किलोमीटर पर आवर। अब हमें साथ के साथ क्या निकालनी थी, एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन की एवरेज स्पीड और निकालनी थी हम। अब एक्सप्रेस ट्रेन की जो एवरेज स्पीड थी वो क्या थी, y, और हम क्या जानते हैं, देखिए हमने एक रिलेशन क्या निकाला था कि जो y है वो किसके इक्वल है, x प्लस 10 के। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करके हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए यहाँ से हम अब एक्सप्रेस ट्रेन की एवरेज स्पीड निकालें, जो थी आपकी x प्लस 10। x की वैल्यू क्या थी, 40, तो यानी जो आपकी एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी एवरेज स्पीड क्या आई, 40 प्लस 10 यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन ने आपसे यही कहा था कि वो जो दोनों ट्रेन है आप उनकी एवरेज स्पीड बताइए। सो पैसेंजर ट्रेन की एवरेज स्पीड क्या आई आपकी, 40 किलोमीटर पर आवर, और जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी एवरेज स्पीड आपकी क्या आई है, 50 किलोमीटर पर आवर। और ये क्या हो जाता है आपके इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर।